विवाह समारोह यहाँ हुड्डा ग्राउंड नरवाना के ऐतिहासिक और पावन धरा पर होने जा रहा है और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पावन अवसर पर मुझे भी आपके बीच में रहने का जो मौका इस टीम ने दिया, इस टीम का मैं ताउम्र आभारी रहूंगा। मंच पर विराजमान आदरणीय भाई लक्ष्मण मिर्धा जी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। बेशक से हम अलग अलग दलों में थे, परंतु मित्रता आज से 20 साल पहले भी हुई थी। माननीय रोशनलाल जी, बहुत ही भव्य तरीके से इस मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर जगदीश राही जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी दमतान तपा के हमारे प्रेसिडेंट भाई रंगीराम जी, बहन सुमन बेदी जी, एक ऐसा काम जो हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी बड़े मान सम्मान के साथ विदा हो, और उन बेटियों की विदाई की जिम्मेवारी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने ली है। मैं आप सभी से, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, ध्यान तो नहीं आपका मुझे लग रहा है, परंतु एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ इन सभी पार्षद साथियों का, पूरी टीम का, आयोजन समिति का, भाई ताड़ियां जोर की नहीं बजा रहे भाई, इतना बड़े आयोजन में तो मेरा भी दिल करे ताड़ी बजाने की, पूरी जोर से बजाओ, स्वागत करो। मित्रों, आज इस साल की आयु के अंदर इतना नाम, इतना सम्मान कमाया। मैं तो लक्ष्मण भाई को बोल रहा था, भाई बच्चों के तो भाग्य मैं था, ये वैभव रहकर सेवा जो करने का काम किया, उसका फल आज बच्चों को मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। मित्रों, बहुत सी बात, शादी की जिम्मेवारी ली, ऐसे बहुत से हमारे समाज सेवी साथी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का नाम शायद लिस्टेड ना हो, परंतु जिसका जितना भी योगदान रहा वो एक बहुत बड़ा कदम है। और उससे बड़ी बात क्या है कि पूरा नगर, ये पूरा शहर, पूरा इलाका एकजुट होकर आए हुए बरातियों का और बेटी पक्ष का स्वागत करने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। मित्रों, आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले, परंतु यहां आने के बाद जो अनुभव हुआ, वाकई ही ऐसा स्वरूप मैंने बहुत कम कार्यक्रमों में देखा है। मेरी भी आज लगभग 30-35 साल की राजनीतिक जीवन का मेरा दायरा है और पता नहीं अनेकों कार्यक्रम प्रतिदिन करते हैं, परंतु कार्यक्रम का जो स्वरूप है, ये ऐसा स्वरूप प्रत्येक संस्था दे नहीं सकती जो आज आपने स्वरूप देने का। इसके पीछे अवश्य ही भाई कैलाश सिंह जैसे अनुभवी साथियों का एक विजन रहा होगा, भाई लक्ष्मण जी जैसे साथियों का विजन रहा होगा, यहाँ पर जितने महानुभाव उपस्थित हैं उन सबका विजन रहा होगा। तो मित्रों, ऐसा विजन लेकर हमें समाज सेवा की ओर बढ़ना है, और समाज सेवा के अंदर भी हमारा अपनापन बढ़े, समरसता बढ़े, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हो उसको एहसास हो कि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो केवल राजनीति करने के लिए नहीं आते, उन लोगों के बीच में गरीब के प्रति हमदर्दी और दया भाव भी है। साथियों, आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है। मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कह सकता, परंतु भाई विशाल जी ने कुछ बातें कही, बाद में सारे पार्षद और साथी कहेंगे बेदी जी ने बोल तो कुछ भी नहीं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, जिस दिन आप नगर पालिका के चेयरमैन बन के आए थे मेरे पास चंडीगढ़ में, मैंने उस दिन एक बात कही थी, भाई ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है विशाल, और आपको इतनी कम उम्र में मिल गया, ये कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है। परंतु ये चौधर मिलना, ये पावर मिलना, ये ताकत मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होकर जा लिए, परंतु इसको संभाल के रखना, संयम से रखना, लोगों की सेवा भाव में अपना समय लगाना, बेटे ये बहुत बड़ी बात। तो मित्रों, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके भी हमने नरवाना की मिट्टी को, इस नरवाना के संस्कार को और विचार को हमने आज तक नहीं छोड़ा। तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में आके 1952 में मेरे पिताजी गांव कड़ौदा से रेलवे में नौकरी के लिए रेलवे में भर्ती हुए थे। 1952 के बाद से मेरी तो शिक्षा भी, मेरी पैदाइश भी बाहर की है,
परंतु आज तक भी अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के संस्कार मेरे खून के अंदर है और यही संस्कार मैंने अपने औलाद को देने का काम किया। आज विशाल बता रहा था, नरवाना क्षेत्र का नहीं, वैसे संपूर्ण हरियाणा का कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है हम उसको उतना ही आदर भाव और सम्मान देते हैं, परंतु भाई अपनापन तो थोड़ा अलग लगता ही है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास देकर जा रहा हूँ, नरवाना नगर परिषद की जो समस्याएं आपने मुझे लिख कर दी हैं, वैसे तो मैं 70% उनका निपटारा करके आया हूँ। विशाल को और आपको अलग से मैं बात कर लूंगा, परंतु फिर भी कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं, ना आपको फंड की कमी रहने देंगे, ना कर्मचारी और अधिकारियों की कमी रहने देंगे। और आज जो पार्षदों की टीम ने एक बताया भी, एक सूढ़ लग रही है पैर में, उसने सूढ़ से हमने काट दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आज इस पावन अवसर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इस देश का प्रतिनिधित्व जो व्यक्तित्व कर रहा है उसकी केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में धाक। नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया ने अपना नेता मान लिया। मनोहर लाल जी की ईमानदारी और शराफत की दूसरे दल के लोग भी रीस करते हैं, करते नहीं, रीस करनी शुरू करिए, मनोहर लाल जैसा हो जाए। आपके पास बहुत स्वच्छ ईमानदार छवि का मुख्यमंत्री है और ऐसी ही आपके पास सरकार है। मैं आपको विश्वास देकर जा रहा हूं, नरवाना नगर परिषद और नरवाना के क्षेत्र के कोई भी समस्या का हमने पहले भी प्रयास किया। जब जब कोई भाई अमित द्रौपदी जी ने बात की, चाहे कड़ोद्याल ने कोई बात की, उसका समाधान करने का काम किया है, परंतु फिर पुनः आपको विश्वास देकर जा रहा हूं, मनोहर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। और राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमारी कुछ लिमिटेशन है, कुछ बातें जो मंच से नहीं की जा सकती, परंतु मैं एक बात पुनः आपको कह के जा रहा हूं कि आपके पांव के अंदर कोई सूढ़ का दर्द होगा वो हमारे कलेजे में लगेगा, ऐसा विश्वास में देखिए। आप सभी ने अच्छा शुरुआत की, इन बेटियों के लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। इनका परिवार फले फूले, देश और समाज की इसी प्रकार के सेवा में ये अपना योगदान दें, ऐसी मैं कामना करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का और सभी यहाँ की संस्थाओं का, जहाँ मैं आभार प्रकट करते हैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से भी इन नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और भाई विशाल जी, वो तो बहुत बड़े सेठ है तेरे पास, परंतु जो भी मेरी जिम्मेवारी आपने तय की है उस जिम्मेवारी को पूरी कर देंगे, क्योंकि इन बेटियों की कन्यादान में मेरा योगदान भी होना चाहिए और मैं अपना योगदान आज आपको देकर जा रहा हूं। आपको एक विश्वास है और उसके बाद यदि थोड़ी बहुत ही कमी रह जाए फिर और मांग लिए, कोई कमी नहीं। और नगर पालिका को बढ़िया चलाने में कोई 5, 4, 10 करोड़ की जरूरत हो, चिंता कर रही है ना, कागज तैयार करके ले आइयो। मैंने आपके अभी आपका ईओ आया था ना, उसको बता दिया मैं एस्टिमेट बना के सिर्फ मेरी मेल पे डाल, जो मंत्री जी को गया डिपार्टमेंट में गया उसको छोड़ दे, आप मेरी मेल पर डाल दो। मैंने उसको मेल दे दी अपनी, जैसे ही आपके एस्टिमेट और प्रोजेक्ट मेरे पास पहुंचेंगे उन पर शीघ्र काम करके आपकी शुरुआत कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर पहुंचे हुए सभी महानुभावों के चरणों में शीश झुकाकर मैं आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के सुंदर अवसर पर कोई गीत ना हो तो कोई अच्छा ये नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा है कि वो अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे यहाँ से आशु टिंकल जी।